We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े चैप्टर की, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की। कैसे वो बनी वहां की पीएम, क्यों देना पड़ा इस्तीफा, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पहली बार 1996 में बनी, जब उनकी आवामी लीग पार्टी ने इलेक्शंस जीते। उनका दूसरा कार्यकाल जो 2009 में शुरू हुआ, जो इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जाना जाता था, लेकिन उन पर हार्डलाइन लीडर बनने और डिसेंट को दबाने के भी आरोप लगे। उनका 15 साल का शासन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए भी जाना जाता था। यूनाइटेड स्टेट्स ने रैपिड एक्शन बैलेटन पर सैंक्शंस लगाए थे, जिसका लिंक डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से था। और फिर कई हफ्तों के प्रोटेस्ट के बाद 76 साल की शेख हसीना ने अगस्त 2024 को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। चलिए देखते हैं उनके कार्यकाल की मेन डेट्स। 29 दिसंबर 2008 को आवामी लीग ने जनरल इलेक्शंस जीते और हसीना दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। फरवरी 2009 में पैरामिलिट्री फोर्स बांग्लादेश राइफल्स ने रिवॉल्ट किया, जिसमें 74 से ज्यादा लोग मारे गए। हसीना की गवर्नमेंट ने रिस्टोर ऑर्डर किया। जून 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन में 15th अमेंडमेंट पास हुआ। इससे न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट्स को हटा दिया गया, जो इलेक्शंस और ट्रांजिशंस के दौरान शासन करती थी। ऑपोजिशन का कहना था कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए केयरटेकर सिस्टम जरूरी है। फरवरी 2013 में ढाका के शाहबाग में बड़े प्रोटेस्ट हुए, जहां 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में एट्रोसिटीज करने वालों के लिए डेथ पेनाल्टी की मांग की गई। अक्टूबर 2013 में राना प्लाजा बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना ने बांग्लादेश की इकोनॉमी के मेन स्टे गारमेंट इंडस्ट्री में सेफ्टी की कमी को हाईलाइट किया। 5 जनवरी 2014 को आवामी लीग ने जनरल इलेक्शन जीता, जिसे मेन ऑपोजिशन पार्टी और उसकी अलायंस ने बायकॉट किया था। हसीना ने दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। जनवरी 2015 में 2014 के इलेक्शंस के बाद ऑपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की डिमांड्स पूरी ना होने के कारण पॉलिटिकल अनरेस्ट और वायलेंस फैल गया। दिसंबर 30, 2018 को आवामी लीग ने जनरल इलेक्शंस जीता, जिसके बीच वोट रिगिंग के आरोप लगे। हसीना ने 96% वोट जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद सिक्योर किया। मार्च 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बांग्लादेश की इकोनॉमी में बहुत नुकसान हुआ। लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस हाई हुए, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस पैदा हुई। दिसंबर 2021 में यूएस ने बांग्लादेश की एलीट पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड एक्शन बैलेटियन और उसके 7 करंट और फॉर्मर ऑफिशियल्स पर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड सैंक्शंस लगाए। उन पर 2009 से हंड्रेड्स ऑफ डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में शामिल होने का आरोप था। 2022 में बांग्लादेश ने 7.2% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रिपोर्ट की, जो उसे दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बनाती है। गारमेंट एक्सपोर्ट्स और रिमेंटेनेंसेस ने इस एक्सपेंशन को ड्राइव किया, लेकिन वेल्थ डिस्पैरिटीज बढ़ गई और वेल्दीएस्ट 10% पॉपुलेशन अब टोटल इनकम का 41% कंट्रोल करती है। जनवरी 2014 में हसीना ने इलेक्शंस जीतकर चौथी बार प्रधानमंत्री पद संभाला, जिसे ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया था। जुलाई 2024 में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट जॉब कोटास के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए, जिसमें 1971 की इंडिपेंडेंस वॉर में
लड़ने वालों के डिसेंडेंट्स के लिए सिविल सर्विस पोस्ट का 1/3 रिजर्व था। गवर्नमेंट के क्रैकडाउन और रूलिंग पार्टी से जुड़े ग्रुप्स के हमलों के बाद प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। जुलाई 29, 2024 को प्रोटेस्ट फिर से शुरू हुए और हसीना के इस्तीफे की मांग बढ़ गई। 4 अगस्त 2024 को प्रोटेस्ट के दौरान लगभग 100 लोग मारे गए, जिससे टोटल डेथ टोल लगभग 300 तक पहुंच गया। और फिर 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गई। प्रोटेस्टर्स ने प्रधानमंत्री के रेजिडेंस पर हमला बोल दिया था। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल का एक टाइमलाइन, उनकी जर्नी, उनके इकोनॉमिक सक्सेसेस और उनके सामने आई चुनौतियां, सब कुछ उनके शासन का हिस्सा रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।